नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदल प्रखंड में हैं और मेरे साथ एक CSCTT के एक सर जुड़े हुए हैं जो पटना में जो 22 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, महा आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा ADM द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थी को बहुत चोटें आई थी। आज भी वो अभ्यर्थी क्या है हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोग आज अपने घर पे हैं। और उसी में से ये भी सर हैं जो पकड़ीदल क्षेत्र से वो पटना की धरती पर गए थे आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई किया और अपने हक के लिए सरकार से मांगने गए थे, जो अपना हक था उसको मांगने गए थे। उसी में से आए हुए वहीं से आए और इनसे हम बात करेंगे, मेरे साथ जुड़े हुए इनसे जानेंगे कि क्या घटना हुआ था उन लोगों के साथ जो ADM के द्वारा जो CST अभ्यर्थी है उन पर लाठीचार्ज किया गया था। अब मेरे साथ सचिन सर भी है, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। हमेशा चर्चित रहते हैं, ये पकड़ीदल में इनका संस्था चलता है और सर से बात करेंगे। CSCTT के अभ्यर्थी भी, इनसे भी हम बात करें। पहले सर अपना परिचय दे दीजिए हम। देखिए, मैं RCA इंग्लिश टीचिंग सेंटर के डायरेक्टर अरुण सर और सीटेट अभ्यर्थी भी हूँ। मैं 2019 में दिसंबर में ही मेरा सीटेट फाइनल है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है हम लोग मांग कर रहे हैं लगभग 1 सालों से। विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी अभी तो सरकार बदल गई, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। जबकि जुलाई में ही लिखित रूप से हम लोग इसके पहले भी धरना दिए थे, लिखित रूप से सचिव के द्वारा, शिक्षा मंत्री के सचिव के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को दिया गया। हम लोग उस समय भी आंदोलन वापस ले लिए थे और जब 30 जुलाई के बाद में जब नोटिफिकेशन नहीं निकला तो हम लोग पुनः फिर हम लोग धरना पर आए। ऐसे तो धरना 1 महीने से चल रहा है, लेकिन व्यापक रूप से महाधरना जो है 22 तारीख को हुआ, जिसमें हम सभी सर एक इसमें सवाल है, 22 तारीख तो 1 माह से जो महा आंदोलन चल ही रहा था, धरना चल रहा था, वहाँ सभी CSCTT के अभ्यर्थी अपना धरना बैठे हुए थे। तो 22 तारीख ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ मचा, जिसमें आपके ही साथी लोग को चोटें आई, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूटा, किसी को चोट लगा, और क्या कारण हो गया कि प्रशासन के माध्यम से मजबूरी में लाठी चलाना पड़ा या इच्छा से अपना लाठी चलाया था प्रशासन के माध्यम से? देखिए सर, ऐसे संविधान के आर्टिकल 19A में कहा गया है कि शांतिपूर्ण रूप से कोई भी कहीं भी अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, सरकार के विरुद्ध में खुलेआम बातें कह सकता है। ये स्वतंत्रता दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई है। और उस समय हुआ ये था कि हम लोग ज्ञापन सौंपने राज्यपाल के यहाँ जाना था और उसी क्रम में 22 तारीख को, हाँ 22 तारीख को, 1 माह से पहले उसी समय रास्ते में ही हम लोगों को रोका गया और वहाँ वाटर कैनन बरसाया गया, जबकि ज़बरदस्ती बर्बरतापूर्वक वहाँ लोगों को वहाँ पुलिस के द्वारा पीटा गया। तो जब लोग स्वाभाविक भागेगा तो भगदड़ मचेगा ही। हम लोग शांतिपूर्ण से, हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है कि हाथ में गोली बंदूक लाठी लेकर के हम लोग जा रहे थे। हम लोग तो अपनी मांग कर रहे थे और ये स्वतंत्रता की, ये तो लोकतंत्र की यही आज़ादी है, ये कोई भी मांग कर सकता है सरकार से। तो ये बर्बरतापूर्वक की सरकार के शुरू से नीति रही है कि उसको लाठी से दबा देना। जैसे अभी अग्निपथ को दबा दिया गया, कोई डर के कारण नहीं बोल रहा है अग्निवीर योजना के बारे में, लेकिन हर कोई जान रहा है कि यह 4 साल की नौकरी है। इसके पहले सर बता दें आपको, वार्ड सचिव का जो मोमबत्ती था, वार्ड सचिव भी इसी तरह 1 माह तक वहाँ रुका हुआ था और वो एक दिन ऐसा महा आंदोलन हुआ जिसमें अभी तक में 5-6 वार्ड सचिव का मौत भी हो गया, इसी तरह हुआ था, जो आज CSCTT के अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी है। देखिए, सरकार की तो कमी एकदम निश्चित रूप से है। अंतिम रूप में जब कोई मरता है, जिस तरह से 3-4 अभ्यर्थी के जब मृत्यु हुई, जब मरता है तो बाद में आखिर अंत में करता है, वही चीज़ को शुरू में कर देता। अंतिम में नुकसान पहुंचने के बाद में, हालांकि क्षति पहुंचने के बाद में करते हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि अगर सितंबर में अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है तो हम लोग, ये तो अभी कास्टिंग था, हम लोग एकदम पूरे जो शिक्षक संघ का अध्यक्ष है सभी लिखित रूप से भी ऐलान कर दिए हैं। हम लोग लगातार महा आंदोलन करेंगे और जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग पटना में ही रहेंगे। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? देखिए, हमें पूर्ण भरोसा है। सरकार अभी नया तेजस्वी जी का हुआ है, जो कि उनका मुद्दा रहा है बेरोजगारी पर, इनको वोट बेरोजगारी पर ही मिला है। और नीतीश कुमार ही खुले मन से 10 लाख के अलावा 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। तो हमें पूर्ण भरोसा है सरकार पर। और चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर हुए हैं, वे भी शिक्षा रह चुके हैं और शिक्षा के दुख को, शिक्षा के दर्द को वे समझ रहे हैं। और
वे हमें लगता है कि जल्द से जल्द वे शिक्षक के बातों को, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है हम लोगों के बातों को जल्द से जल्द वे सुनेंगे और जल्द से जल्द इसी साल वे बहाली लेंगे। हम पूर्ण भरोसा है सरकार पर, हमें पूर्ण भरोसा है। और जहाँ तक रही एडीएम की कार्रवाई की बात, तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें जांच की क्या बात है, उसमें तो स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि झंडा को लेकर के और अमृत महोत्सव नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर झंडा, हर लोगों को तिरंगा झंडा फहराना है और तिरंगा झंडा को भी अपमान किया गया है। वहाँ झंडा लिए हुए हैं और इस तरह बर्बरता से उनको पीटा जा रहा है, जिस तरह से जानवर को भी नहीं पीटा जाना चाहिए, एकदम कहीं से भी जायज़ नहीं है। और एक के सिंह को जल्द से जल्द हम मांग करते हैं तेजस्वी यादव से कि जल्द से जल्द के सिंह को बर्खास्त करे। और 3 दिन हो गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखते हैं कि कितना दिनों पर के सिंह पर कार्रवाई होता है। ऐसे भी कई घटना हुआ है, कई लाठी चला है, कई अभ्यर्थी मरे हैं, कोई क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। वैसे ही विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वैसे ही बहुत सारा मतलब मरा भी है। तो हम जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको बर्खास्त किया जाए और हम लोगों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। सर अभी फिलहाल 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, सरकार पलटी मारी है। सर जो पहले के जो सरकार था वो हटकर दूसरी नई सरकार आई है, जो तेजस्वी यादव इसके पहले भी कई बार उन्होंने अपने CTT के अभ्यर्थियों को उन्हें संतावना भी दिया है और सारे अभ्यर्थी हैं जिनको संतावना दिए थे। तो इनकी सरकार आई तो आप लोग मांग शुरू किए थे कि इसके पहले से मांग आपका चल रहा था? देखिए, मांग जो है पहले के जो पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रहे, उसी के समय से आंदोलन चल रहा है। 6ठा चरण का बहाली विजय चौधरी लगातार कह रहे हैं कि 6ठा चरण समाप्त होगा तब हम देंगे। अरे 6ठा चरण कब समाप्त होगा? इसका कोई लिमिटेशन तो बताइए। 30 तारीख तक आप कहे थे कि 6ठा चरण 27 तारीख को समाप्त हो रहा है, 30 तारीख के बाद में नोटिफिकेशन दे देंगे और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप मतलब कब तक लिखित रूप से मतलब कहिए ना कि अगले साल लेंगे, चाहे 3 साल के बाद लेंगे, चाहे बीटेड करा कर लेंगे, चाहे मतलब नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से उनको हम लोग चाहते हैं कि लिखित रूप से मांग दे। इस तरह से कहने से नहीं होगा। अब तो सरकार भी बदली है, शिक्षा मंत्री भी नए आए हैं चंद्रशेखर यादव, तो वे बात सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास डेरा पर भी हम लोग गए थे और उनसे बात हुई। तेजस्वी यादव भी आश्वासन दिए कि जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं उनको जल्द से जल्द, हमारा तो काम ही है बेरोजगारी को ख़त्म करना। 10 लाख हम कहे हैं, हम तो काम ही कर रहे हैं उसी पर, तो आप लोग चिंतित क्यों हैं? आंदोलन नहीं करने की बात हम लोगों को समझाएं तेजस्वी यादव। अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो सरकार कोई भी हो, तेजस्वी को हो, नीतीश कुमार को हो, चाहे किसी को हो, हम लोग तो अपना मांग के लिए संविधान में है कि अपना हक के लिए लड़ना या गुनाह नहीं है। अपना हक के लिए हम लोग लड़ेंगे भी। चलिए, तो आपको संतावना मिला ही है और आप लड़ रहे हैं और फिर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ विपक्ष पार्टी का कहना है कि जब से सरकार आई है तो जंगल राज आ गया। इसके पहले जंगल राज था या नहीं था? कि अब ये जो आया है, जो CTT के अभ्यर्थी को जो लाठी चलाया गया, इसके पहले किसी भी अभ्यर्थी को लाठी नहीं चलाया गया था, लेकिन जब जंगल राज आया है तो इस पर ये कहाँ तक सही पड़ी बताइए। देखिए, जंगल राज लोग कह रहा है, नल जल योजना हुआ है, सारे गांव में एक गांव भी बाकी नहीं है, हर गांव में नल जल पहुंच गया, जल पहुंच गया, हर गांव में बिजली है, हर बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये जंगल राज दिखाई दे रहा है? बीजेपी चाहे किसी भी सरकार के, हम नाम लेना नहीं चाहते, विपक्ष को हम जो आरोप लगा रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि तो अभी सरकार अभी नया हुआ है पुनः, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। वे अपने ढंग से नीतीश कुमार ही काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल तो यही काम कर रहे हैं। तो वे विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, वे तो वोट के लिए तो ऐसा आपको लगता है कि आशा है आपको कि तेजस्वी जी में हम लोग की मांग पूरी करेंगे? देखिए, पूर्ण आशा ही नहीं, हम लोगों को पूरा दिल से, तहे दिल से हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा से लेकर के वो खुली मन से भी कहा है, समान काम समान वेतन, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी की जो भी मांग हो, उनके लिए लड़ते रहे हैं। विपक्ष में थे तो अब यही देखना है कि पक्ष में आए हैं तो कितना हम लोगों की मांगों को पूरा करते हैं, यही हम लोग को देखना है। ये तो 1-2 महीना में पता चल ही जाएगा कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो किसी हालत में, हम लोगों को सितंबर में नोटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं देगी सरकार तो हम एक आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि लगातार हम लोग 1 महीना नहीं 2 महीना अगर जान भी चले जाए तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नोटिफिकेशन लेकर ही रहेंगे। हम लोग सितंबर में ही नोटिफिकेशन लेंगे, हम लोगों का पूरा वादा है।
चलिए, मेरे साथ अरुण जी थे और इन्होंने CTET के अभ्यर्थी भी हैं और उन्होंने उस पटना के धरती पर गए थे उस दिन, जो 22 तारीख के जो ADM के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया था, जो CTET अभ्यर्थियों को मारा जा रहा था, ऊपर झंडा लेकर वो अभ्यर्थी के अपने बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस झंडा का ही मान सम्मान गंवा दिया ADM। इसी बात पर